Excuse me, please. आप लोग थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, दूर दूर हो जाओ, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए आप लोग, स्पेस ले लीजिए। ये पीछे आ जाओ थोड़ा यार। जाइए हाँ कितना है? एक बेनिफिशियरी को बुला दीजिए। आइए आइए राणा जी, अंदर आइए। She will not necessarily have a panic attack if she sees so many people standing by her side for the vaccination. She will unnecessarily feel. सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं। गैप दे रहे हैं ना, गैप के कारण भी लोग इसके कारण भी लोग नहीं भाई
रखो, क्लोज करके रखो हाथ में। नवीन लोकनायक को So the fully vaccinated percentage is टोटल total date. This is for the second for that we have around 6. यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने में सेकंड डोज है ऐसा भेज दिया अभी हुआ। सर आप विजिट किया सर आपने बेटी आवाज़ आ रहा है फैन का इनका उधर पीछे तो बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस है ना फैन का। यस सर। कोरोना का पॉजिटिव केसेस देश में कमी हो रहे, खासकर दिल्ली में भी कल बिलो 70 पॉजिटिव केसेस थे, बिलो 11 डेथ्स थे। आज फ्री वैक्सीनेशन वर्ल्ड में बिगेस्ट लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम कल शुरू हुआ है। कल पहला दिन लगभग 84 लाख वैक्सीनेशन का कल देश भर में हुआ है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक ही दिन में इतने लोगों का वैक्सीनेशन कोई देश में अभी तक नहीं हुआ है। ये भारत में कल संपन्न हुआ है और आने वाले दिन में सभी लोगों को वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम दिसंबर तक कंप्लीट करना, ऐसा भारत सरकार का एक स्ट्रैटेजी है। आज भारत में 3 कंपनी, एक सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, स्पुतनिक 3 जो वैक्सीन भारत में प्रोडक्शन शुरू हो गए और आने वाले दिन में नेक्स्ट मंथ में 2 मोर कंपनीज का जो बायोलॉजिकल इवेंट्स जेडास केडिला उनका भी वैक्सीनेशन आएंगे। उसके साथ साथ अलग अलग कंपनीज इसका टेस्टिंग शुरू हो गया और विदेशों से भी जैसा फाइजर और अलग अलग कंपनीज का भी इंपोर्ट करने का भी अलग अलग कंपनियों के साथ बातचीत चल रही।
वो भी सितंबर तक वो भी इंपोर्टेड वैक्सीन भी भारत में आने का एक एक्शन प्लान बनाए। दिसंबर तक देश में लगभग अबाउट 200 करोड़ का डोसेस प्रोडक्शन करने का एक्शन प्लान है। भारत सरकार सभी फार्मा कंपनीज जो वैक्सीन प्रोडक्शन करते हैं, वो भारत बायोटेक हो, सीरम इंस्टीट्यूट हो, वो रेड्डी लैब्स हो और बायोलॉजिकल इवेंट्स हो, जाइडस कैडिला हो, सभी लोगों को रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने का, इक्विपमेंट प्रोक्योर करने का, क्योंकि रॉ मटेरियल अलग अलग देशों से इंपोर्ट करने का है। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार सभी फार्मा कंपनीज को वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए एडवांस भी दिया है। और देश में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देंगे। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो भी आते हैं, गरीबों अमीरों सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम, फ्री वैक्सीन देने का कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा होगा। सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भारत सरकार फ्री वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए आने वाले दिन में ये जितना जल्दी हो सकता है इतना जल्दी सबको वैक्सीन देने का कार्यक्रम पूरा होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कोई थर्ड वेव के लिए डरने का जरूरत नहीं है। थर्ड वेव आए तो भी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भारत सरकार मिलकर, लोकल गवर्नमेंट से मिलकर पूरा जो भी सिचुएशन हो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। और थर्ड वेव अब तक कब आएगा नहीं आएगा अभी किसी को भी पता नहीं, मगर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स में डेली अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गया। अलग अलग स्टेट्स अनलॉक प्रक्रिया पे रास्ते पे चल रहे और दिल्ली में भी ऐसे ही चल रहे। कल तेलंगाना, आंध्र ऐसा आने वाले प्रांत में अनलॉक प्रक्रिया हो गई। मगर मैं सभी स्टेट से मैं यही अनुरोध करता हूँ, अनलॉक प्रक्रिया के साथ साथ प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो कोविड प्रिकॉशंस है, कोविड प्रिकॉशन अलग अलग सरकार अपने अपने स्टेट्स में पूरे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम है। इसके अलावा भी मैं भारत सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को वर्ल्ड में बिगेस्ट फूड ग्रेन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भारत में इम्प्लीमेंट हो रही। इसी दृष्टिकोण में मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, आपको वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन जब तक नहीं मिलता है जब तक जागरूक रहना चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क पहनना चाहिए, कोरोना से बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए।